जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे सभी प्यारे श्रद्धालुओं को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सुंदर पावन विचारों से भरे सफर में सबसे पहले हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, अगर आपको ये बातें दिल से अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए अब दिल से दिल की बात करते हैं दोस्तों। एक सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, अच्छा वक्त कब आएगा, है ना? कभी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मन में निराशा का अंधेरा घेर आता है। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा लगता है और तब मन चुपचाप भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है, जो धैर्य रखता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए अच्छा समय आना तय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट रहा था, जब उसे सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, कालचक्र सदा घूमता रहता है। हे पार्थ, जो आज दुख है वही कल सुख में बदलेगा। ये जीवन का नियम है, ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, दोनों आएंगे जाएंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखेगा, जो अपने कर्म करता रहेगा, धैर्य से, प्रेम से, विश्वास से, उसका अच्छा वक्त निश्चित आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया है उस पर शोक करना व्यर्थ है और जो आने वाला है उसकी चिंता करना भी निरर्थक है। जीवन का सार वर्तमान में है, इसलिए अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि चिंता न तो अतीत को बदल सकती है और न ही भविष्य को संवार सकती है, बल्कि यह केवल तुम्हारे मन को और अधिक भ्रमित कर देती है। अब इसे एक सरल लेकिन गहरे अर्थ के साथ समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह अचानक आपके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप बार बार यही सोचते रहें कि गिलास टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या करूं? आप पछतावे और चिंता में डूब जाते हैं, खुद को कोसते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन क्या इससे गिलास वापस जुड़ जाएगा? नहीं। दूसरा रास्ता, आप स्थिति को स्वीकार कर लें, जो होना था वह हो गया, अब जरूरत है सफाई करने की और आगे से अधिक सावधानी बरतने की। आप खुद को दोष देने के बजाय समाधान की ओर बढ़ते हैं। यही असली अंतर है चिंता और समाधान में। चिंता आपको केवल उलझाएगी, आपको भीतर से कमजोर बनाएगी, लेकिन समाधान की सोच आपको स्थिति से ऊपर उठने की शक्ति देगी। जीवन में भी यही होता है, जो बीत गया उसे लेकर रोते रहने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यदि आप सीख लेकर आगे बढ़ें तो वही अनुभव आपको और मजबूत बना सकता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा, अगर मैं भटक गया तो अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए। दूसरा रास्ता यह था कि वह शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखें, आसपास के संकेतों को देखें और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजें। अगर वह चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा, वह घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना और दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचे तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ बहना शुरू कर दिया। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है, जो कि सागर होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसका रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह कभी रुकती नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी
अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसी भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारे जीवन में नोट है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन डूबते कभी नहीं। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का भुला हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी, अरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है, उसका असफल होना या नष्ट होना तय। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि कभी रुकना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकास और प्रगति का संकेत है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। परिवर्तन हमें नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर देता है और हमें मजबूती से खड़ा करता है। ये हमारे परिवर्तन का स्वागत करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का पीछा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपने हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा देते हैं। लेकिन सपनों का साकार करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। ये जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। स्पष्ट और ठोस लक्ष्यों के बिना हम सही दिशा में नहीं बरस सकते। दूसरा, एक ठोस योजना बनाएं। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें और प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय निर्धारित करें। तीसरा, कड़ी मेहनत और समर्थन। चौथा, आत्मविश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, सपनों का पीछा करना कठिन होता है, लेकिन यह असंभव नहीं। सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां जब सब कुछ हमारे खिलाफ, ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। संघर्ष ही वह मार्ग है जो हमें सफलता की ऊंचाइयां तक पहुंचाता है। संघर्ष हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। ये हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है, उस पर ध्यान दें। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और सुरक्षा का भाव हमें वहीं रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था।
खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वह कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचे जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझाकर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहां होती है जहां मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझाकर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है, वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की हकीकत जान लो, फिर कभी उदास नहीं रहोगे। क्योंकि उदासी तब पैदा होती है जब इंसान सोचता है कि सब उसके मुताबिक होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी अपने ही चेहरे से नकाब उतार देते हैं। और यही सच्चाई है जिस पर अगर तुमने पकड़ बना ली तो कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जिस इंसान के बिना तुम जी नहीं सकते थे, वही आज तुम्हारी जिंदगी से गायब है और तुम फिर भी सांस ले रहे हो। जिस दर्द को तुमने अपना अंत समझा था, वही दर्द तुम्हें नया जन्म दे गया। यही हकीकत है कि कोई किसी का हमेशा नहीं होता और कोई दर्द हमेशा नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली राज यह है कि उदासी तुम्हें वहीं पकड़ती है जहां तुम जिद करते हो हालात को बदलने की, लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हालात बदलेंगे नहीं, तुम्हें खुद को बदलना होगा, उसी दिन से उदासी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। तुम्हारे जनाजे तक में साथ खड़े होंगे, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। और यही जिंदगी का दर्दनाक सच है। कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जब तक तुम्हारे पास ताकत, पैसा और चमक है, तब तक सब तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन जिस दिन हालात तुम्हें गिरा देंगे, उसी दिन ये दुनिया तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए कैसा चमत्कार लेकर आएगा। भगवान इस धरती का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे सच्ची दवा। लेकिन इंसान क्या करता है? दिल में बुराई पालता है, झर भरता है और रिश्तों को खोखला करता चला जाता है। सच तो यह है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो, क्योंकि छुपा हुआ जहर रिश्तों को धीरे धीरे मार देता है। जिंदगी में सब कुछ खोकर फिर से पाया जा सकता है धन, दौलत, इज्जत, लेकिन एक बार जो रिश्ता वक्त की मार से टूट गया, उसे चाहे कितना भी जोड़े, उसकी नरमी कभी वापस नहीं आती। चेहरे पर प्यार, दिल में जहर, गलत का विरोध करना और सच का समर्थन करना आसान नहीं होता। सच बोलने वाला अक्सर अकेला खड़ा होता है। भीड़ हमेशा झूठ के पीछे होती है, लेकिन याद रखना, सच का साथ देने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कभी कमजोर नहीं होता।
क्योंकि सच की ताकत वही जानता है जिसने उसे जिया है। हर बड़ा घाव किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार छोटी छोटी बातें ही इंसान की रूह तक को चीर देती हैं। एक शब्द, एक नजर, एक खामोशी, यह सब वो जख्म देते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। और मोहब्बत उस इंसान से करना जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह रोज रोज मरने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुख इच्छाओं का त्याग करने में है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और अधूरी इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे, तब लोग भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। यही इस दुनिया का नियम है। तुम्हारी चुप्पी उनका हथियार है और तुम्हारी बेपरवाह ही उनकी हार। पर सच्चाई यह भी है कि सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही हो जाता है। हद से ज्यादा प्यार करके देखो, अक्सर वही इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत परखनी हो तो उसे आजादी दो, तब असली चेहरा सामने आता है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी झोपड़ी में राजा बनकर जियो, बजाय दूसरों के महल में गुलाम बनने के। तुम परवाह छोड़ दोगे तो लोग तकलीफ देना बंद कर देंगे। लेकिन यहां खेल यही है, तुम्हारा दिल जितना सच्चा होगा, जिंदगी तुम्हारा उतना ही इम्तिहान लेगी। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया को भुला दिया था। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। और हां, कमियां मुझ में भी हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा कर लेता हूं, और यही भरोसा हर बार मुझे तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार ये जड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ सिर्फ काटने से मरती है, लेकिन प्यार का जहर धीरे धीरे इंसान को मारता है। हर वो इंसान जो प्यार में टूटा है वो मर मर कर जीता है। और सवाल ये है, क्या तुम माफ कर पाओगे उसे जिसने तुमसे प्यार तो किया पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, जिसका वादा भी कितना अजीब था, जिंदगी भर साथ निभाने का। लेकिन मैंने भी यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ। इश्क इश्क इतना ही करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन कभी भी इज्जत से ऊपर नहीं, क्योंकि प्यार के बिना इंसान जी सकता है, मगर इज्जत के बिना जीना मौत से भी ज्यादा कठिन है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। चेहरे की चमक वक्त के साथ मिट जाती है, मगर अहमियत की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए इंसान को अपने चेहरे पर नहीं, अपने कर्मों और रिश्तों पर भरोसा करना चाहिए। जख्म अगर जिस्म पर लग जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी खरोंच कभी भरती नहीं। इज्जत हर रिश्ते से ऊपर है, और जो इसे नहीं समझता वह इंसान नहीं, बोझ है। याद रखना, इंसान के पास अगर सब कुछ हो लेकिन आत्मसम्मान न हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र। इसी तरह हमें भी यह नहीं पता कि किस पल क्या होना है। इसलिए जिंदगी जैसी भी है उसे मुस्कुरा कर जिएं। चिंता करने से हालात नहीं बदलते, बल्कि ताकत और हिम्मत कमजोर हो जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। दुनिया की यही फितरत है। जब तक तुम देते रहोगे सब तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया, लोग तुम्हें स्वार्थी कहना शुरू कर देंगे। जो इंसान तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता, उसके पीछे पागल होना मोहब्बत नहीं, बेवकूफ ही है। और चेहरा क्या बयान करेगा? दास्तां दिल पर जो बीतती है उसे तो सिर्फ दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसता है जब उसमें शरारतें हों, साजिशें नहीं। रिश्ते खेल और सच्चाई से चलते हैं, धोखे और चालाकी से नहीं। जिंदगी में पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह है काम को बीच में छोड़ देना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस करने का जज्बा होना चाहिए। और हाँ,
गलती मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वही असली विजेता है। अच्छा स्वास्थ्य ही सच्ची खुशी की नींद है। पैसा, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं अगर सेहत साथ न दे। इसलिए सबसे पहले अपने तन और मन की देखभाल कर। लक्ष्य चाहे छोटा हो, लेकिन उसे पाने का संकल्प बड़ा होना चाहिए। मंजिल उन्हें मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलबी लोग बहुत चालाक होते हैं, उनका फंसाना बहुत आसान है। काम निकलते ही वो बीजी होने का बहाना बना लेंगे। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि सामने वाले का असली चेहरा ही तुम्हें नजर ना आए। शब्दों का भी स्वाद होता है, बोलने से पहले उन्हें खुद चखो। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। एक गलत शब्द कई रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मीठा शब्द कई जख्म भर सकता है। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है, क्योंकि इज्जत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अकेले रहना कहीं ज्यादा अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कदर ही नहीं करते। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। यही जिंदगी है जनाब। यहां हर कोई किसी न किसी से परेशान है। वही लोग आखिर में छूट जाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत जितनी गहरी होगी दर्द उतना ही ज्यादा देगा। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत पा लेता है। लोग क्या कहेंगे, यही सोच इंसान की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जब तुम ये सोचकर रुक जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे, उसी पल तुमने अपनी जिंदगी की पहली परीक्षा में हार मान ली। याद रखो, इस दुनिया में लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। फर्क बस इतना है कि जब तक तुम उनकी बातों में उलझे रहोगे तब तक खुद की पहचान खोते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, समझ लेना उसी दिन से तुमने सच में जीना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर पल आवाज देती है, समय रहते पूछ लो कैसे हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हें कहना पड़े ये कैसे हो गया। उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। देखना साहब, आज तुम पर हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जिंदगी हमेशा तुम्हारा इम्तिहान लेती है। जब तुम दुखी होते हो तब जिंदगी तुम्हारे ऊपर हंसती है, जब तुम खुश होते हो तब जिंदगी तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, और जब तुम दूसरों को खुश करते हो तब यही जिंदगी तुम्हें सलाम करती है। अब तो हालात ऐसे हैं कि अपने ही धोखा दे जाते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी एक बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। और इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, जिसके निकलते ही सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कभी सोचा है, जिस इंसान को तुम पूरी जिंदगी अपनी कमजोरी बना लेते हो, वही इंसान तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उससे टूटकर मोहब्बत करते हो। लेकिन यहां जरूरी है समझदार बनना, इतना समझदार कि तुम माफ करना जाना, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि दोबारा उसी पर भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं। जब कोई समझे ही ना तो समझाने की जरूरत क्या, जब कोई माने ही ना तो बताने की जरूरत क्या। असली इज्जत तो उनकी करनी चाहिए जो तुम्हारे बेरुखेपन के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मानते हैं। और हाँ, समय रहते पूछ लिया करो कैसे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल वही सवाल अफसोस में बदल जाए। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलने वाली जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। भरोसा रखो, जब भी तुम किसी का भला कर रहे होते हो, उसी पल तुम्हारे लिए भी कहीं कोई भला लिखा जा रहा होता है। असली ताकत दूसरों पर काबू पाना नहीं है, असली ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर सिर्फ होने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने हुनर को इस्तेमाल करते हो, उसे जीते हो। अब ना नफरत बाकी है, ना मोहब्बत, ना इंतजार। अब शिकायत भी नहीं रही। समझ लो, जब इंसान किसी को छोड़ देता है तो उसका बोझ भी अपने साथ ले जाता है। जो बीत गया उसे याद मत करो, जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हार इसमें नहीं है कि कोई और तुम्हें नहीं पहचानेगा, असली हार इसमें है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। इसलिए खामोशी बेहतर है, क्योंकि बातें बिगाड़ देती हैं। और अगर अपनों से ही बार बार तिरस्कार मिले तो शब्दों से बहस मत करो,
क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र ही नहीं करता वह तुम्हारे शब्दों और भावनाओं की कदर कभी नहीं करेगा। कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस जरूर देती है मगर पहचान छीन लेती है, और यहां जिंदगी का भरोसा ही नहीं है और तुम अभी भी लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र ही नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम सुन और देख सकते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि पास बैठे अपनों का दर्द न हमें दिखता है न महसूस होता है। और अगर कभी तुम्हें चाहने वाला तुम्हें वक्त देना ही छोड़ दे तो समझ लो कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। सच यह है कि हम अक्सर हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि रोया भी नहीं जाता। भीड़ हमेशा रही है, मतलब निकलता गया लोग, निकलते गए जिंदगी का यही सच है। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। ये दौर सिर्फ इम्तिहान का है और दोस्त, इसे पार करना ही होगा। इस दुनिया में लोग सिर्फ तुम्हारी चमक देखते हैं, मेहनत की तपिश कोई नहीं देखता। लोग तुम्हें उसी दिन पहचानेंगे जिस दिन तुम्हारी मेहनत का शोर गूंजेगा। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी रातों की जागी हुई नींद और तुम्हारे टूटे हुए सपनों को कोई नहीं जानता। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता की गूंज उस भीड़ तक पहुंचे जो कभी तुम्हें नाकाम कहकर ठुकरा चुकी है। याद रखना, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वही तुम्हारी जगह लेने की ख्वाहिश रखते हैं। हर असफलता दरअसल एक नई किताब है, बस पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वही दूसरों के सपनों को जलाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया रिश्तों का नाम जरूर लेती है, मगर सच यही है कि हर रिश्ता अपने स्वार्थ से जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जब तक तुम्हारे पास दौलत है लोग तुम्हारे आसपास मंडराएंगे, लेकिन जिस दिन दौलत खत्म हो गई उसी दिन वो चेहरे भी तुम्हें पहचानना छोड़ देंगे। इसलिए अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान कभी भी लोगों या पैसों पर मत टिकाओ, क्योंकि जब सहारा टूटता है इंसान बिखर जाता है। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए उन्हें अपने अच्छे समय में भी जगह मत देना, वरना वही लोग तुम्हारी खुशियों को भी चोट पहुंचा देंगे। और हां, अगर तुम हर किसी को खुश करने के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर खुद ही दुखी रहोगे। इसीलिए खुश रहना है तो अपनी खुशी को दूसरों की सोच से आजाद कर दो। सुन लो, जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं उनकी असली परेशानी तुम नहीं हो, तुम्हारी सफलता है। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपने काम, अपने जज्बे और अपनी मेहनत से जवाब दो। क्योंकि असली जीत बहस से नहीं, सफलता से होती है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो सबसे पहले खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर तुम खुद को ही कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। याद रखो, पहचान विरासत से नहीं बनती, पहचान मेहनत और जिद से बनती है। डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो इंसान अपने डर को जीत लेता है वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। अगर तुम डर से बाहर नहीं आओगे तो जिंदगी भर वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करना। हर किसी की मंजिल अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। तुम जिस रास्ते पर हो वहां तुम्हें ही चलना है, कोई तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उनकी चाहत यही होगी कि तुम उनसे आगे न बढ़ो, लेकिन तुम मेहनत करते रहो, क्योंकि जो नीचे खींचते हैं वे हमेशा नीचे ही रह जाते हैं, और जो चढ़ते हैं वे आसमान की ऊंचाई छूते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों को इतना ऊंचा बना लो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न कर सके। अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लो और अपनी लगन को अपनी पहचान, और इतना ऊपर उठो कि कल वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं तुम्हारे आगे खड़े होकर ताली बजाएं। अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां तुम्हें बार बार गिराती रहेंगी, बार बार तुम्हें तोड़ेंगी, और तुम्हें हर बार यह याद दिलाएंगी कि गिरने से बड़ी हार सिर्फ वही है जो सीखने से इनकार करती है। जिंदगी का असली इम्तिहान हार से नहीं है, बल्कि हार के बाद उठने से है। याद रखो, मंजिल का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर तुमने अपने दिल से ठान लिया है कि कहाँ जाना है तो फिर मुश्किलें तुम्हें डराएंगी जरूर, मगर
रोक नहीं पाएंगी। ये दुनिया सिर्फ उस इंसान को हारा हुआ मानती है जो खुद हार मान लेता है, क्योंकि जब तक तुम खुद हारने को तैयार नहीं होते तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, खुद की कदर करना सीख लिया, उस दिन से पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वह तलवार है जो हर डर को काट सकती है। यही वह ढाल है जो हर चोट से तुम्हें बचा सकती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कल जब तुम्हारी सफलता का शोर गूंजे तो वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं भीड़ में खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर हो जाएं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लोग सिर्फ तुम्हारा नतीजा देखते हैं। और सुन लो, जो तुम्हारी निंदा करते हैं ना, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं होते। वो वही लोग होते हैं जो तुम्हारी जगह पर बैठना चाहते हैं लेकिन खुद में हिम्मत नहीं रखते, जो खुद कुछ नहीं कर सकते। वे हमेशा दूसरों के सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम यह मत भूलना कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं बैठ जाना कमजोरी है। असली ताकत वही है जो हर चोट के बाद भी खड़ा हो जाए, हर ताने के बाद भी मुस्कुरा ले और हर असफलता को सबक में बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारी असली जीत यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच से पड़ता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो हार को मंजिल नहीं रास्ते का पड़ाव मानते हैं। हार कर भी जो चलते रहते हैं वही जीत की असली कीमत समझते हैं, और जो हार से डर कर बैठ जाते हैं उनकी मंजिल वहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम हर किसी की सोच के हिसाब से चलोगे तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें कभी अपनी मंजिल तक नहीं जाने देगी। लोग हमेशा तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें गिराएंगे, तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी लगन को अपनी ताकत बना लिया तो वही लोग तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाएंगे। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक यह दुनिया उसे कमजोर समझती रहती है। पर याद रखना, जिन असफलताओं पर लोग आज हंसते हैं उन्हीं सफलताओं पर एक दिन वही लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे। लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी जीत का शोर सुनना चाहेंगे। और यही सच्चाई है कि इस दुनिया में मेहनत करने वाले की इज्जत होती है, सपनों को तोड़ने वाले की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना आसान नहीं है, किरदार निभाना आसान नहीं है। कभी कभी इंसान को बिखरना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों को संभाल सके। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही रिश्तों में दरार आए तो दरार को मिटाना जरूरी है, रिश्तों को तोड़ देना नहीं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर वही करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, और फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि दुनिया क्यों बदल गई। सच ये है कि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, ओहदा है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा यही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो अपनी पहचान खुद बंद होता है, जो अपने संघर्ष से जीतता है। और संघर्ष क्या है? संघर्ष वो है जब पूरी दुनिया तुम्हें रोकने में लगी हो और तुम फिर भी अपने सपनों के लिए डटे रहो। संघर्ष वो है जब अंधेरे में कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो लेकिन तुम खुद अपनी रोशनी जलाकर रास्ता तलाशो। संघर्ष वो है जब तुम्हें गिराया जाए तो तुम बार बार उठकर दुनिया को साबित करो कि गिराने वाले छोटे थे लेकिन उठने वाला बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर डर ही है जो इंसान को वही रोक देता है जहां वो खड़ा है। जब तक तुम अपने डर से बाहर नहीं आओगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, उनकी मंजिल उनकी है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां बार बार तुम्हारे रास्ते में आएंगी। असफलताएं सजा नहीं होती, वो सीख होती है। लेकिन जो इंसान सीखने से भागता है वही बार बार असफलता का स्वाद चखता है। दुनिया में इंसान को उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ऊपर उठाते हैं,
जो खुद पर भरोसा खो देता है, दुनिया भी उसी पर से भरोसा हटा लेती है। लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, वह किसी भी तूफान को चीर कर आगे बढ़ सकता है। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह सिर्फ व्यवहार से मिलती है, और यही व्यवहार तय करता है कि तुम कितने बड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी सफलता पर नजर डालेंगे। इसलिए इतना ऊपर उठो कि जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, वो तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर पाए। और अगर तुमने अपने सपनों को पूरा नहीं किया, तो याद रखना, कोई और तुम्हें अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना, तुम्हारा समय सब किसी और के सपनों का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया हमेशा उन्हीं की इज्जत करती है जो सबसे पहले अपनी ही कद्र करना जानते हैं। अगर तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे, तो ये दुनिया तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देगी। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते, तब तक लोग तुम्हें गंभीरता से लेना तो दूर, तुम्हारी मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर देंगे। इस रास्ते पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी राह दूसरों की उंगलियों से नहीं, बल्कि अपने पैरों के निशानों से तय करते हैं। जो लोग आज तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि वक्त जब करवट बदलता है, तो ताने मारने वाले भी सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अगर तुम डटे रहोगे, अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें जीतना है, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेहनत करो, चुपचाप करो, इतनी चुपचाप कि तुम्हारी सफलता का शोर पूरी दुनिया में गूंजने लगे। और जब वो शोर गूंजेगा, तो वही लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, तुम्हारे नाम की मिसालें देने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक एक खूबसूरत मोड़ पर ले जा सकती है। आज जो अंधेरा नजर आता है, कल वही अंधेरा रोशनी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। रिश्ते मौके के मोहताज नहीं होते, वे भरोसे के मोहताज होते हैं। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगे, वही अक्सर उस प्यार की कीमत नहीं समझेगा। प्यार की कदर उनसे पूछो जिन्होंने कभी किसी का सच्चा प्यार देखा ही नहीं। अपने पास हमेशा कुछ ऐसा बचा कर रखो कि लोग तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे साथ बने रहे। खुद को कभी खाली मत करना, क्योंकि दुनिया खाली चीजों को कचरे की तरह फेंक देती है। याद रखना, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी कोई बड़ा निर्णय मत लेना। ये दोनों हालात इंसान को सही फैसले लेने की ताकत से वंचित कर देते हैं। लोग हमेशा धोखा वहीं सिखाते हैं जहां से धोखे की उम्मीद तक नहीं होती, लेकिन यही धोखा इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि अगली बार वह किसी की मुस्कुराहट पर भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धनवान होना पैसों से नहीं होता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छी सोच हो, मधुर व्यवहार हो, सुंदर विचार होना, और सबसे जरूरी जिसके पास सच्चाई से जीने की हिम्मत हो। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, जिंदगी उन्हें हमेशा सबसे अच्छा देती है। लेकिन जो जल्दबाज होते हैं, वे अपनी ही किस्मत के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वही लोग तुमसे बात करना छोड़ देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा अहमियत दी होती है। इसीलिए कभी कभी अजनबी रहना ही अच्छा है, क्योंकि लोग अपना बनाकर सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही न खो बैठो। याद रखो, वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने की सलाह मिलती है, लेकिन छोटे लोग ही वो होते हैं जो तूफानी रातों में भी तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया बहुत जल्दी बदलती है। आज जिसे लोग रंग कहकर सराहते हैं, कल वही लोग उसे दाग कहकर ठुकरा देंगे। आज जो तुम्हें सिर पर बिठाते हैं, कल वही तुम्हें भूल भी सकते हैं। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट पर मत बहको, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करो। और सच कहूं तो रात के 12 बजे वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का सबक दिया हो। वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ खड़े रहे, बल्कि वो जो हमारे सबसे अंधेरे लम्हों में हमारे साथ खड़े होकर हमें संभाले रहे। रिश्तों की गहराई कभी खत्म नहीं होती। बातों से छूट जाए तो आंखों में रह जाती है, आंखों से छूट जाए तो यादों में रह जाती है। और यह मत भूलो, दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेंगी, क्योंकि एक तारे के टूट जाने से आसमान कभी खाली नहीं होता। लेकिन अजीब है, इंसान की फितरत दूसरों की परेशानी देखकर हंसता है,
उनके संघर्ष पर ताली बजाता है। मगर ये मत भूल, भगवान वही लौट आता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। इसलिए किसी की तकलीफ पर मत मुस्कुराओ, वरना वक्त वहीं दर्द तुम्हारे हिस्से भी लिख देगा। जिंदगी की हकीकत यही है, कौन कब कितना और किसका अपना है यह वक्त ही बताता है। देर लगती है मगर आखिरकार चेहरों के पीछे छिपे नकाब उतर ही जाते हैं। जो लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं वही वक्त आने पर सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं। और हम अपनी मंजिलें से गुजरते चले गए, औरों को रास्ता दिखाने में सोचो। कितना अजीब है, राहें हमें बुलाती रहीं और हम दूसरों को रोशनी दिखाने में मशगूल रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम आज भी वैसे ही अच्छे हैं जैसे कल थे। अच्छाई हमारी पहचान है, फर्क सिर्फ इतना है कि लोग अब मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। फक्र तो उन्हें होना चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। जरा गौर करना, दूसरों की कमियों पर घंटों चर्चा करने वाले लोग अक्सर तब महफिल छोड़ देते हैं जब कोई उन्हें उनकी एक सच्चाई दिखा दे। ऐसे लोग कभी माफी नहीं मांगते बल्कि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तुम्हें गलत साबित करने में यही है इंसान का सच। लेकिन याद रखना, दर्द यह संकेत है कि तुम अब भी जिंदा हो, समस्या यह संकेत है कि तुम अब भी मजबूत हो, और प्रार्थना यह संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। यही तीन निशानियां इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। किसी को समझ पाना कभी कभी सिर्फ एक पल का खेल होता है, और अगर समझ ना पाए तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यही वजह है कि किसी इंसान के बुरे व्यवहार से उसे पूरी तरह बुरा मत समझो। हो सकता है उस वक्त हालात बुरे हों, इंसान नहीं। और रिश्ते जिन रिश्तों को तुम्हारी जरूरत नहीं, उनमें जबरन घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो रिश्ता जबरदस्ती निभाना पड़े वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। अगर तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हें जीतना है, सफल होना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुरा वक्त वही पहचान कर आता है कि असली साथी कौन है। जो तुम्हें कठिनाई में थामे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो घबराना मत। इसका मतलब है कि तुम उनसे बेहतर हो, वरना लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते जो उनसे छोटा हो। और यह मत भूलो, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी लोग राय देते रहते हैं, लेकिन उनकी राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी नजर में तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सच्ची दुनिया है। गलतफहमी ही कई बार सबसे बड़ी दूरी बना देती है। इसलिए धर्म के विरुद्ध लगने वाली सोच को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर किसी की नजर से सच्चाई एक जैसी नहीं होती। नैतिकता से समझौता मत करो, चाहे दुनिया पलट जाए। संतुलन बनाए रखो, क्योंकि बिना संतुलन का जीवन रेत पर खड़े महल जैसा है। सबसे मुश्किल घड़ी तब नहीं आती जब लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि तब आती है जब तुम खुद को पहचानना भूल जाते हो, और वहीं से आत्मा का संघर्ष शुरू होता है। परवाह करने वाले हमेशा चुप नहीं रहते। कई बार उनकी खामोशी सबसे गहरी मोहब्बत होती है। मतलब का बोझ लोहे से भारी होता है, और जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते पंखों से भी हल्के हो जाते हैं। मिट्टी से यारी करो, क्योंकि मिट्टी ही है जो तुम्हें गिरने पर भी थाम लेती है। और दिल से दिलदारी करो, ताकि शब्दों से किसी का दिल ना टूटे। जवानी का जोश पल भर का है, मगर समझदारी वही है जो बुढ़ापे की तैयारी पहले से कर ले। हर दिल से नहीं मिलता, पर जुबान हमेशा मीठी रखो, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों को काट देते हैं और नरम जुबान पत्थर दिलों को भी पिघला देती है। सम्मान को कभी डर मत समझो। कई लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वह तुम्हें मान देते हैं, डरते नहीं हैं। ठोकर अगर लगे तो लौट कर मत आना, क्योंकि लौटना कई बार हार नहीं बल्कि आत्मा का बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और आजाद करना एक नहीं होते, क्योंकि आजाद किया जा सकता है लेकिन भूलना कभी आसान नहीं होता। जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं, वहां नाराज मत होना, क्योंकि दिल को पढ़ना आंखों से ज्यादा गहरी समझ है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वहीं अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि उसकी खामोशी को लोग उसकी कमजोरी मान लेते हैं। 100 अच्छी बातें भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन गुस्से में कही गई एक कड़वी बात रिश्तों को खा जाती है। कभी कभी आत्मसम्मान के लिए रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का बोझ किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है
कि हम सबके पीछे भागते रहते हैं और इस चक्कर में खुद को पीछे छोड़ आते हैं। वक्त पर भरोसा करो, क्योंकि यही चेहरे से नकाब उतारता है और सच सामने लाता है। पैसा इंसान की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात नहीं बदलता। और यही असली पहचान है। आजकल दुआओं में याद रखने का जमाना चला गया। अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं, और यही समाज की विडंबना है। आनंद वहां नहीं है जहां धन है, आनंद तो वहां है जहां मन चैन पाता है, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी के कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वह दिल का बोझ होते हैं। धोखा रिश्तों से मिलता है, पर सबक खुद से मिलता है, और यही सबक जीवन का असली शिक्षक है। जो लोग खामोश रहकर भी तुम्हारी परवाह करते हैं, वही असली रिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी मुस्कान सबसे खतरनाक जहर है, क्योंकि वह छल और कपट की परतों में लिपटी होती है और रिश्तों को धीरे धीरे मार देती है। कपटी हृदय सैलाब है जो भीतर के विश्वास को बहा ले जाता है, जैसे आंख में तिनका, पांव में कांटा या रुई में आग। छोटा दिखने वाला दर्द असहनीय हो जाता है। लोग कहते हैं कि बस जरा सी बात थी, रिश्ता टूट गया, पर कोई नहीं देखता कि उस जरा सी बात से पहले विश्वास, उम्मीद और सहन शक्ति कितनी बार टूट चुकी थी। जब कोई हाल नहीं पूछता, तब दर्द दोगुना हो जाता है। और जब एक सच्चा इंसान पूछ ले तुम ठीक हो, तो दिल को तसल्ली मिलती है कि इस शोर भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कभी किसी की परवाह शब्दों में मत तोलो, क्योंकि खामोशी की पुकार सबसे गहरी होती है। जो शांति भीतर है, वह बाहर कभी नहीं मिलेंगे। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। उत्तर बाहर नहीं, आत्मा में छिपे हैं। जिस दिन तुम खुद को सुन लोगे, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। भीतर का शोर बाहर की चुप्पी में दबा रहता है, इसलिए जब मन भारी हो तो भीड़ से दूर होकर खुद को समय देना जरूरी है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम आ जाए, इतना नहीं कि पूरी जिंदगी थक कर चुप हो जाए। जीवन एक चित्रकला है, रेखाएं खींचते जाओ, आशाओं से गलतियां मिटाते जाओ, और जब रंग फीके पड़े तो प्रेम में डुबोकर धैर्य की कूची चलाओ। रंग वहीं खेलते हैं जो दिल की गहराई से उठते हैं, वरना सतही रंग समय की धूप में फीके पड़ जाते हैं। छोटे दिल और छोटे बर्तन कभी कुछ संभाल नहीं पाते। फिर चाहे दौलत हो, सम्मान हो, रिश्तों की गर्मी या ज्ञान, सब झलक कर बिखर जाता है। नीयत साफ हो तो हर हालात में सुकून मिलता है, पर नीयत खराब हो तो अच्छे से अच्छे हालात भी बर्बादी बन जाते हैं। पानी हद से बढ़े तो सैलाब बनता है, और इंसान हद से बढ़े तो अपने भीतर के राक्षस को जगा देता है। धैर्य ही असली ताकत है, क्योंकि यही टूटते रिश्तों को जोड़ सकता है, और यही जीवन की फीकी कैनवास पर रंग भर सकता है। गलत समय पर बोला गया एक शब्द तलवार से भी गहरा घाव देता है, और सही समय पर बोला गया एक शब्द मरहम से भी ज्यादा सुकून देता है। रिश्ते फूलों की तरह है, खुशबू तभी देते हैं जब पानी और देखभाल मिलती है, वरना मुरझाकर कांटे बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सीमा का उल्लंघन सिर्फ आजादी का दरवाजा नहीं खुलता, कई बार वह अदृश्य विनाश का आह्वान भी कर देता है। और यही मनुष्य की सबसे गहरी विडंबना है, क्योंकि इंसान दौलत को चाहे बेईमानी से कमाए, पर घर के दरवाजे पर चौकीदार चाहिए तो वही जो ईमानदार हो, जो वाणी को नियंत्रित रखें, जो नजर से सच को पहचाने। यह विरोधाभास भी कितना विचित्र है। जो कहते हैं कल कर लेंगे, वे कल की भीड़ में गुमनाम हो जाते हैं, और जो आज की तपती धूप में अपने कदम रखते हैं, वही इतिहास की ठंडी छांव में नाम लिखते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश भी तो यही है। वर्तमान ही जीवन है, भूतकाल में केवल स्मृति है, भविष्य में केवल संशय है। निश्चितता केवल इस क्षण की है। इसे जी लो, इसे संवार लो, क्योंकि यही पल शाश्वत है, यही क्षण अमृत है। ईश्वर से मत मांगो कि पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाए, बल्कि यह प्रार्थना करो कि कोई भी ताकत तुम्हें अपनी सत्यता से झुकने पर विवश न कर पाए। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह अर्जित होता है, और अर्जन के लिए तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, आंसू चाहिए। अगर तुम्हारे कारण किसी की आंखों से आंसू गिर गए हैं तो जान लो, वह बूंदें समय के तराजू में तौल कर लौटेंगी, और जब समय पलटेगा तो वे आंसू तुम्हारी पलकों को भी भिगो देंगे। इसलिए वही दर्द देना
जिसका भार उठाने का साहस तुम्हारे अपने कंधों में हो। वक्त न्यायप्रिय है, वह कभी धीमा चलता है, कभी तेज भागता है, पर लौटता अवश्य है। जो नींद पर विजय पा लेता है वह स्वयं पर विजय पा लेता है, क्योंकि असली युद्ध दुनिया से नहीं, अपने आलस्य से है। मन पर नियंत्रण जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब मन यह कहने लगे कि बस मुझे यही चाहिए, तो समझ लेना अब केवल एक भ्रम शेष है। अब केवल एक मंत्र के कान भरने की देर है, और उसी पल से पतन का मार्ग भी शुरू हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को किसी की आदत मत बनने दो। इस हद तक मत जुड़ो कि तुम्हारी मुस्कान उसके मूड की गुलाम बन जाए। दुनिया विज्ञान से चाहे जितनी आगे निकल जाए, पर शांति आज भी किसी शांत नदी की लहरों में, किसी खुली हवा की ठंडी सांसों में, किसी पेड़ की छांव में ही मिलती है। वह सुकून जो प्रकृति की गोद में है, वह किसी मशीन की गूंज में नहीं। अगर किसी दिन तुम थक जाओ तो रुक सकते हो, लेकिन पीछे मत देखना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू, ये सब एक प्रचंड तूफान की तैयारी है जो तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक ले जाने के लिए उठ रहा है। हर गलती पर शर्मिंदा मत हो, पर उसे दोहराना मत सीखो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसे सुधार लेना ही दिव्यता है। और जब तुम यह जान लेते हो कि गलती कहाँ हुई थी, तब मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाता है, दिशा स्वयं दिखने लगती है। और फिर जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही समझ आता है कि संघर्ष ही मित्र है, हार ही गुरु है, आंसू ही शिक्षक हैं, और धैर्य ही असली हथियार है। जो मुस्कुराहट आंसुओं के बाद आती है वही सबसे सच्ची होती है। जो विश्वास दर्द के बाद बनता है वही सबसे गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आईनों के सामने घंटों खड़े होकर चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, त्वचा की चमक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बालों को संवारते हैं, शरीर को आकार देते हैं, पर क्या कभी आत्मा के आईने के सामने भी खड़े हुए हो? शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी से बना है, और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा तो अमर है, अनश्वत है, शाश्वत है। उस आत्मा की सुंदरता किसी श्रृंगार से नहीं है, केवल संयम, सत्य और भक्ति के अभ्यास से निखरती है। परंतु जब इंसान अज्ञानता के अंधकार में डूब जाता है, तब वह सोचने लगता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और यहीं से जन्म लेता है अहंकार। अहंकार जो धीरे धीरे चेतना को निगलता है, भीतर की शांति को तोड़ता है और आत्मा को भुला देता है। जिस दिन भीतर का मैं टूट जाता है, उसी दिन आत्मा के द्वार खुलते हैं और वहीं से ईश्वर की झलक मिलती है। हालात जब बिगड़ती हैं तब दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के साथ बह जाओ या खड़े होकर हालात को बदल डाला। पर अधिकांश लोग बह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता। वे धन प्रसिद्ध शक्ति के पीछे भागते हैं, पर भूल जाते हैं कि यह सब क्षणिक है। आज है, कल जो शाश्वत है वह आत्मा है, वही नॉइस, वही पहचान जो कभी नहीं मिटती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो मैं और मेरा में उलझता है वह अपने बनाए भ्रमों में गिरने लगता है, और जब गिरता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। पर सच्चाई यह है कि वह खुद अपने ही भीतर हारा होता है। संसार में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर का अज्ञान है। ज्ञानी जानता है हम निमित्त मात्र हैं, कर्म के पात्र हैं। पूरा ब्रह्मांड उसी एक ईश्वर की इच्छा से संचालित हो रहा है। फिर भी हम सोचते हैं मैं ही सब कर रहा हूं। यही मूर्खता है, यही जाल है। याद रखना, गलत करने वाला ही अपराधी नहीं होता, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी है। और हर जगह शब्दों की तलवार चलाना समझदारी नहीं, कभी कभी खामोशी भी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। गलती इंसान की फितरत है, पर वही गलती जब सबक बन जाए वही असली अमीरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर इंसान सबसे बेहतर बनने की दौड़ में है, पर जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए जीता है वह स्वयं को खो देता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनके आंगन में हरियाली उगना तो व्यंग्य है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि आत्मा की सुंदरता को जिसने निखारा वही वास्तव में अमीर है। करेले से भी कड़वे लोग वही निकलते हैं जो समय पर सबसे अधिक काम आते हैं, और शक्कर सी मिठास रखने वाले लोग वही तो होते हैं जो कठिन घड़ी में चेहरा फेर लेते हैं। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और झूठ टिक नहीं सकता। यही जीवन की विडंबना है। लोग कहते हैं
उस पर भरोसा करो, इस पर विश्वास करो, और मैं कहता हूं खुद पर भरोसा करो, क्योंकि बाकी सब अस्थाई है। जब मन थक जाए, जब उम्मीदें जवाब देने लगे, तब याद रखना, बहती धारा को अगर पहाड़ नहीं रोक पाया तो तेरी कोशिशों को भी कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का भी स्वाद होता है, सोचकर बोलो, क्योंकि जो स्वाद तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसे किसी और के सामने परोसने का क्या औचित्य है। याद रखो, तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर चुभता रहता है। अगर तुम्हें यह भी याद नहीं कि कौन सी चाबी किस ताले को खोलती है, तो भी कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है वही आखिरी चाबी वह ताला खोलते जिसके आगे बाकी सब हार मान चुके थे। शक्ति तब तक शक्ति है जब तक वह भीतर है। बाहर आने पर उसका प्रदर्शन रिश्तों को तोड़ देता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि वे गलतियों को माफ कर सके, क्योंकि पूर्णता की उम्मीद करोगे तो अकेले रह जाओगे। मन को दुख दूर होने पर प्रसन्न मत करो, बल्कि मन को पहले प्रसन्न रखो और देखो कैसे दुख अपने आप दूर भागते हैं। यही मन का रहस्य है, यही आत्मा की गहराई है। लोग अक्सर वही काम याद रखते हैं जो तुम नहीं कर पाए, न कि वह जो तुमने उनके लिए किया था। इसलिए उम्मीद मत करना कि हर त्याग समझा जाएगा, हर बलिदान सराहा जाएगा। कभी कभी तो तुम्हारे आंसू भी किसी को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी भूल दुनिया के सामने बड़ा मुद्दा बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, भरोसा रखो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। जो अपने कर्म में अडिग रहता है वही अंततः जीवन का रहस्य समझ पाता है। हर जगह समझदारी दिखाना जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा उत्तर होती है, क्योंकि जब लोग दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं तो अपने आंगन में हरियाली की आशा करना मूर्खता है। यही वह बिंदु है जहां अज्ञानता का अंधकार इंसान को घेर लेता है। वह सोचने लगता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और यहीं से जन्म लेता है अहंकार। अहंकार धीरे धीरे चेतना को निगलता है, आत्मा की रोशनी को ढक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल का रास्ता अगर दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की कीमत कोई और नहीं जान सकता। साहस वह नहीं है जो तुम्हें बाहर से ताकतवर दिखाए, साहस वह है जो तुम्हें भीतर से जलाकर कुंदन बना दे। समझौता हार नहीं है। कभी कभी रिश्तों को बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का अहंकार और बढ़ जाए तो वहां झुकना नहीं, डट जाना ही असली समझदारी है। ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं हैं, बस हर अगला कदम पिछले से बेहतर हो जाए। हर इंसान अपनी कहानी में कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, मगर जो आगे बढ़ता है वही नया अध्याय लिखता है। इस दुनिया में रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं, मौन में छुपी होती है। जहां भरोसा है वहां चुप्पी भी संवाद बन जाती है, और जहां भरोसा नहीं है वहां हजारों शब्द भी केवल गलत फहमी पैदा करते हैं। रुकना मत जब तक सांसें चल रही हैं। याद रखना, पेड़ को गिराने वाला अंतिम प्रहार नहीं, बल्कि उन निरंतर प्रहारों का क्रम होता है जिसने उसे गिरने तक पहुंचाया। जीत उस आखिरी चोट में नहीं, जीत उस सतत प्रयास में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उस दर्द का उत्तर अपनी चुप्पी से मत दो, अपनी सफलता से दो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जिसमें तुम्हारी खामोशी गरज बनकर सामने वाले के कानों में गूंजती है। यह जिंदगी रोज एक नया इम्तिहान देती है। कभी सवाल आसान होते हैं, कभी कठिन, लेकिन हर सवाल तुम्हें खुद से मिलने का एक नया अवसर देता है। अगर ठान लिया है कि हार नहीं माननी, तो यह इम्तिहान भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार न मान ले। हार वास्तव में बाहर से नहीं आती, हार भीतर से जन्म लेती है। ताकत जब तक भीतर है वही शक्ति है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन वही है जो रिश्तों को तोड़ देता है। कभी कभी उजाले में भी अंधेरा दिखाई देता है, और कई बार अंधेरे में ही सबसे गहरी रोशनी छुपी होती है। अगर दृष्टि बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है, वरना वही दृश्य, वही लोग, वही हालात भी बोझ लगने लगते हैं। हर सुबह जब आंखें खुलती हैं तो जीवन हमें सिर्फ दो विकल्प देता है, या तो शिकायतों की दीवारों में कैद रहो, या फिर हर परिस्थिति को एक सीख मानकर आगे बढ़ो, क्योंकि नजरिया ही वह चाबी है जो ताले खोलता है। सकारात्मक दृष्टि हो तो हार में भी अवसर मिलते हैं,
नकारात्मक दृष्टि हो तो जीत भी अधूरी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं उतना ही गहरा दर्द देकर टूटती हैं। लेकिन जब उम्मीद अपने आप से होती है तो वही हार भी एक नई जीत की सीढ़ी बन जाती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बना लो कि जिसे पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। भगवान कहते हैं, तुम्हारे हर विचार पर मेरी दृष्टि है, हर कर्म पर मेरी उपस्थिति है, हर भाव पर मेरी छाया है। सोचो मत कि कौन देख रहा है, सोचो कि परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा है। गलत कर्म छुपते नहीं और सही कर्म का फल गिना नहीं जाता। मन की शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है, और जब भीतर शांत हो तो पूरी दुनिया एक उत्सव लगती है। जो शिकायतों में जीता है वह सुख से वंचित रह जाता है। जो आभार में जीता है वह हर परिस्थिति को ईश्वर का वरदान मान लेता है। धन का अमीर होना आवश्यक नहीं, आत्मा का अमीर होना ही असली दौलत है। याद रखना, सम्मान किसी का स्थायी नहीं है, वह केवल आवश्यकता की देन है। जरूरत खत्म होते ही रिश्तों का मुखौटा भी उतर जाता है, इसलिए इज्जत मांगना छोड़ दो। अपने आप को इतना ऊंचा बना लो कि लोग खुद सिर झुकाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलना, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जो दुख से बच सका हो। ना ही राजाओं ने इसे टाला, ना ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी ताकत। देरी होती है पर अंधेरा नहीं होता। ईश्वर देर कर सकते हैं पर अन्याय नहीं करते। संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य का अपना समय। दिखावे से कुछ नहीं बदलता, मायने यह रखता है कि तुम कितनी बार गिरे और फिर उठे, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह दूसरों से भरोसे की उम्मीद भी नहीं रख सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मौसमों की तरह है, कभी सुख, कभी दुख, कभी बसंत, कभी पतझड़। अगर तुम हर मौसम को स्वीकार कर सको तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। लेकिन सावधान रहो, क्रोध और अहंकार दो ऐसे राक्षस हैं जो सबसे गहरे रिश्तों को पल भर में निगल जाते हैं। रिश्ते दूध की तरह है, उबल सकते हैं, पर एक बार फट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। विश्वास टूटे तो आत्मा दरक जाती है, और जब आत्मा दरक जाए तो कोई मरहम उसे जोड़ नहीं सकता। कभी कभी किसी को छोड़ना ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो शायद वह तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देगा। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है और ऊपर वाला हंसकर उसकी सांसें गिनता है। हालात और पकड़ मजबूत हो तो जहर उगलने वाले भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मुस्कुराकर छोड़ जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। क्रोध में छोड़ जाने वाले तो अक्सर पछताकर लौट आते हैं। लेकिन मोहब्बत वही समझ पाता है जो किसी को छोड़कर भी चाहने की ताकत रखता है। सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया था। तकलीफ लोगों को इस बात की हुई कि मैं फिर भी मुस्कुराकर जी गया, क्योंकि जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत उतनी ही सुरक्षित रखता है। आज लोग मसरूफ हैं, मगर याद रखो, रिश्ते फुर्सत के नहीं हैं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। सवाल पूछने वाले तो 1000 मिल जाते हैं, पर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक वक्त था जब बातें खत्म नहीं होती थीं, और आज सब खत्म हो गया। पर बातें शुरू ही नहीं होती। छोड़कर जाने वालों ने यही सिखाया है कि आने वालों को औकात में रखना ही सबसे बड़ा सबक है। जिस दिन इंसान अपनी हंसी का मालिक खुद बन जाए, उसे कोई भी रुला नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी मुस्कान पर हकदार बन जाए वो दुनिया के 1000 गमों के बीच भी मजबूत खड़ा रहता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाना चाहिए। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत ही असली जिंदगी है, वरना सांसों का रुख जाना ही मौत नहीं है। जो सच कहने की हिम्मत खो दे वह जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। हम बदले बिल्कुल भी नहीं हैं, बस समझ चुके हैं कि दुनिया असल में कैसी है। जमाना जब भी हमें ठोकरों में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते खोल देता है। लोग औकात दिखा ही देते हैं, चाहे जितनी भी शिद्दत से निभाओ। खुशियां हमसे क्या लूटेगा ये जमाना, हम तो अपनी खुशियां भी दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। मसरूफ रहने का अंदाज तन्हा न कर दे, वरना अकेलापन की सजा हर किसी को सहनी पड़ती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, असलियत तो वक्त ही बताता है। बादशाह असल में इंसान नहीं, वक्त होता है।
इंसान तो बस यूं ही गुरूर करता है। लोगों को फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ लोग प्यार इंसान से नहीं पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हमें दर्द कम सिर दर्द ज्यादा मिलता है। चाहे हम सफल हों या असफल, लोग परेशान करना कभी नहीं छोड़ते। यहां कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। रिश्ते भी मतलब से निभाए जाते हैं और रिश्तेदारी भी मतलब की होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्या को अवसर में बदलने का पहला कदम है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी, रचनात्मक सोच विकसित करें। समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अनूठे तरीके का इस्तेमाल करें। तीसरा, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। हर समस्या का समाधान समय लेता है। धैर्यपूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का सामना करें। महान व्यक्तियों की कहानी हमें सिखाती है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलकर ही सफलता प्राप्त की है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे हम ना तो खरीद सकते हैं, ना ही संग्रहित कर सकते हैं। एक बार जो समय बीत जाता है, कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समय प्रबंधन का महत्व समझें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और एक दैनिक योजना बनाएं। दूसरा, सक्रिय रहें। आलस्य और टाल मटोल की आदत से दूर रहें। तीसरा, अपने समय का सही निवेश करें। सीखने और विकास के लिए समय निकालें। अंत में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना न केवल आपको खुशी देते हैं, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रहे। समय की कीमत समझें, इसका सदुपयोग करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आज जीवन में कुछ खाली है, कुछ अधूरा है, तो घबराइए मत। ये खालीपन भगवान की योजना का हिस्सा है। वह आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं जहां से आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्य है वे कठिनाइयां जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर मूसलाधार बारिश ना हो तो बीज कैसे फूटेगा? अगर कड़ी धूप ना हो तो वृक्ष कैसे मजबूत बनेगा? उसी तरह हमारे जीवन में भी जब आंधी आम आती है, जब तूफान उठते हैं, तो वह हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं। हे अर्जुन, तू योद्धा है, तुझे रणभूमि में खड़ा रहना है, तेरा काम है युद्ध करना। विजय मेरी कृपा से होगी। तो दोस्तों, जब आपका जीवन युद्ध भूमि बन जाए, जब चारों तरफ से चुनौतियां घेर लें, तो मुस्कुराइए और श्री कृष्ण का स्मरण करिए, क्योंकि आपके युद्ध की विजय श्री कृष्ण ने पहले से तय कर रखी है। आपका काम बस लड़ते रहना है, हिम्मत से, श्रद्धा से। मैं आपसे एक छोटी सी बात बांटना चाहता हूं, जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं। हमने इतना प्रार्थना की, इतना रोए, इतना मांगा, फिर भी हमारी समस्या हल नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान हमारे लिए कुछ और सुंदर तैयार कर रहे हों? शायद वह हमें उस चीज से बचा रहे हो जो आज हमें अच्छी लगती है, पर आगे चलकर दुख देने वाली होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा वही तुम्हारे लिए दूंगा। तो विश्वास रखिए, अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझ जाइए, या तो समय सही नहीं है या इच्छा सही नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, ये सब एक एक करके भगवान के खजाने में जमा हो रही है। और एक दिन जब वह खजाना भर जाएगा तो ऐसी वर्षा होगी कृपा की कि आप खुद कहेंगे, हे प्रभु, तूने तो मेरे सपनों से भी बढ़कर दिया। और तब आपके जीवन में वो दिन आएगा जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। तब आप जान जाएंगे कि अच्छा वक्त सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि वह तो निश्चित था। बस थोड़ा धैर्य चाहिए था, थोड़ा भरोसा चाहिए था। याद रखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह महान बनाना चाहते हैं। तो अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप विशेष हैं, क्योंकि आपके लिए भी श्री कृष्ण के पास एक विशेष योजना है। आज आप चाहे जितना भी अकेला महसूस कर रहे हो, चाहे जितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हो,
चाहे जितना भी थका हुआ महसूस कर रहे हो, श्री कृष्ण आपसे बस यही कह रहे हैं, हे मेरे भक्त, थम मत, हार मत, तेरा अच्छा वक्त आ रहा है। और जब वह समय आएगा ना, तो आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा, हर आंसू मोती बन जाएगा, हर प्रार्थना उत्तर पाएगी, हर अधूरी कहानी पूरी होगी। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण से वादा करें कि हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। और जब वह आएगा तो हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूरी दुनिया को कहेंगे, जय श्री कृष्ण। अब आपसे एक छोटी सी निवेदन, अगर ये बातें आपके दिल में हल्की सी भी रोशनी जगा रही हैं, अगर आपको अपने भीतर थोड़ी सी भी उम्मीद महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को प्यार से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे। क्योंकि आपका राधे राधे सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह आपके और श्री कृष्ण के बीच का एक सुंदर पुल है। वह पुल जो आपके सपनों को, आपकी दुआओं को, आपके संघर्षों को श्री कृष्ण तक पहुंचाता है। जय श्री कृष्ण।